जय श्री राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को कार्तिक मास की अनंत शुभकामनाएं। अब हम कार्तिक का महीना चल रहा है। ऐसे में कार्तिक के 5 दिन हम कब माने, जिसको पंच बिखु या विषुम पंचक के नाम से संबोधित किया जाता है। कितनी अद्भुत विडंबना है। अगर पंचक लगाओ कि और कोई मर जाता है, कोई शुभ कार्य नहीं होता पंचक में, कोई मर जाता है तो कहते हैं 5 लोगों को लेके मरेगा, या पंचक में कोई पैदा होता है तो कहते हैं कि 5 लोगों को साथ लेकर पैदा होगा। तो इसी प्रकार से पंचक जो है, इसमें कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है। वही में कार्तिक महीने में जो पंचक है, विषु पंचक के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इसमें जितनी ज्यादा पूजा पाठ करते हैं उतना ज्यादा आनंद फलों की प्राप्ति होती है। तो पंचक मतलब 5 दिन, 5 दिन तक पंचक होता है। इस बार जो कार्तिक का महीना होगा, 15 नवंबर को विश्राम हो रहा है। 15 नवंबर की पूर्णमासी है तो उस दिन विश्राम होगा। बेसिकली होता है क्या, कार्तिक में जो पंचक होता है एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक होता है। पूर्णमासी तक के 2 दिन होते हैं, वो 5 दिन को हम विषम पंचक या पंच बिखु के नाम से संबोधित करते हैं। कहते हैं कि इस भीष्म पंचक व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण जी ने भीष्म पिताजी को सभी पांडवों को बताया था। सभी पांडवों ने, भीष्म पिता ने, मैंने व्रत किया था, इसके जो नियम होते वो किए थे, तब उन्होंने अपना सारा पुण्य भीष्म पितामह को दिया था और भीष्म पितामह के प्राण पखेरु उड़े थे। और जिस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं भीष्म जी को बताया है, पांडवों ने किया है भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर, जिसका नाम ही भीष्म पितामह के नाम पर रखा है, तो वह व्रत कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस बार क्या हो रहा है कि वैसे एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक होता है विषम पंचक। इन 5 दिनों में हमें बहुत सारे कार्य करने होते हैं। जैसे जिन्होंने पूरे महीने स्नान नहीं किया वे इसमें कर सकते हैं, जिन्होंने पूरे महीने दीपदान नहीं किया वो 5 दिनों में दीपदान कर सकते हैं। 365 बत्ती का दीपदान भी इसी समय किया जाता है। तुलसी जी का विवाह भी इसी समय किया जाता है। जिन्होंने तुलसी की परिक्रमा नहीं की वो इन 5 दिनों में कर सकते हैं, आपको पूरे महीने का फल मिल सकता है। तो इन 5 दिनों में जो भी कार्य हम करते हैं उनके पूरे महीने का फल प्राप्त होता है। कितनी बड़ी महिमा कही गई है। साथ ही के साथ इस बार क्या हो रहा है, जो एकादशी है वो 12 तारीख की, 12 नवंबर की एकादशी है। 15 तारीख की पूर्णमासी है। 15 तारीख के पूर्णिमा के बाद तो महीना ही खत्म हो जाएगा। अब 12 तारीख से हम काउंट करें तो 12, 13, 14, 15, 4 ही दिन हो रहे हैं, 5 दिन नहीं हो रहे। अब जब 4 दिन हो रहे हैं तो पंच बिखु व्रत, जिसको भीष्म पंचक व्रत भी बोलते हैं, उन व्रतों का नियम कैसे ले, उसका पालन हम कैसे करें, ये बड़ी कंफ्यूजन है। क्योंकि एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक होता है, लेकिन इस बार जो एकादशी तिथि का वो जो प्रारंभ हो रहा है, उदय तिथि का, वो 12 तारीख को हो रहा है। एकादशी हर जगह 12 तारीख को मनाई जा रही है और 15 तारीख के बाद हम कोई नियम आदि कर ही नहीं सकते, क्योंकि कार्तिक खत्म हो गया। जो भी हमें व्रत इत्यादि करना है वो हमें 15 से पहले ही करना होगा। अगर हम 15 के बाद करेंगे तो हमें कुछ भी पुण्य मिलेगा, और 12 से पहले करना होगा। क्योंकि जो 5 दिन का नियम हम लेंगे ना, ये 11 तारीख से लेंगे। 11 तारीख से लेके 15 तारीख तक हमें इन नियमों का पालन करना होगा। यानी कि जब आप सुबह सुबह उठोगे, स्नान की तैयारी करोगे, तो आप भी संकल्प लोगे कि मैं पंच बिखु व्रत का करने जा रही हूँ, या मैं इन कार्तिक के 5 दिनों कार्तिक स्नान करूंगी। कार्तिक स्नान बहुत सिंपल तरीके से किया जाता है। कार्तिक स्नान करने से आपको संपूर्ण कार्तिक स्नान का फल प्राप्त होता है। कार्तिक स्नान की कुछ विधि होती है। ठंडे पानी में आपको नहाना चाहिए, गर्म पानी नहीं होना चाहिए। गर्म पानी में कभी भी गंगा जल नहीं डाला जाता, ठंडे पानी में गंगा जल डाला जाता है। उसके बाद आपको स्नान करना है। आंवले के चूर्ण का उपयोग करना होता है। तो सबसे पहले पूरे शरीर पे तिल का चूर्ण लगाइए, आंवले का चूर्ण लगाइए, फिर उसके बाद पानी में गंगा जल डालकर स्नान कीजिए। पानी में गंगा जल डालने का महत्व ये होता है कि आपको गंगा स्नान करने का वो मिल जाता है पुण्य। गंगा में, एक सरोवर में स्नान करना चाहिए, विशेष महत्व रहता है। ये ऑप्शन जब है जब आप कहीं तीर्थ पे नहीं जा सकते, तो आप घर में ही स्नान कर रहे हैं तो गंगा जल डालकर आप स्नान कीजिएगा। इससे आपको आंवले का चूर्ण और तिल का चूर्ण लगाइए। तारों की छाव में ही स्नान किया जाता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 4 बजे के बाद कभी भी स्नान कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप 4:45 तक स्नान कर लीजिए। 4:30 से 4:45 तक भी मैं जब बता रही हूँ, जब कलयुग के लोग हैं, वैसे जो टाइम टेबल है वो 4:30 बजे तक ही है। 4 से लेके 4:30 बजे तक आपको स्नान कर लेना चाहिए, जिसको बोलते हैं कार्तिक स्नान। पूरे महीने आप नहीं, ये नियम नहीं लिया है तो आप इन आखिर के 5 दिनों में ले सकते हैं। 11 तारीख से लेके 15 तारीख तक ये नियम ले लीजिए।
और जिन्होंने नियम लिया भी होगा तो कुछ महिलाएं, कुछ लेडीज ऐसे होगी जिनको पीरियड्स आ गए होंगे। अगर आपके साथ ऐसी घटना घटित हुई है कि कार्तिक के 4-5 दिन आपके पीरियड्स आ गए, तो आप ये नियम पूरा नहीं कर पा रहे, तो भी आपके लिए बहुत गोल्डन टाइम है कि आप लास्ट के 5 दिन आप ये स्नान करके अपनी पीरियड्स वाला टाइम भी कवर कर सकते हैं। ये होगा आपका कार्तिक स्नान की बात। अब हम कार्तिक में तुलसी पूजा का कितना महत्व है। वैसे तो तुलसी पूजा का वैसे विशेष महत्व है, लेकिन मैं कार्तिक की बात करूं तो कार्तिक में तुलसी पूजा का बहुत विशेष महत्व है। स्नान करने के बाद सीधा तुलसी मैया के पास जाइए, वहां पर एक दीप प्रज्वलित कीजिए। याद रखिए, दीपक 5 साढ़े 5 बजे तक प्रज्वलित कर सकते हैं। तारों की छाव में दीप प्रज्वलित करना होता है, नहीं तो फिर शाम को दीप प्रज्वलित करें। सुबह सुबह दीप लगाए और तुलसी मैया की परिक्रमा कीजिए। इन 5 दिनों में एवरीडे 108 परिक्रमा जरूर कीजिए। अगर 5 दिनों में 108 परिक्रमा नहीं कर सकते तो कम से कम देवउठनी एकादशी और पूर्णमासी को 108 परिक्रमा जरूर कीजिए। वैसे तो 5 दिनों में आपको काउंटिंग कीजिएगा, 10 तारीख की शाम को इसमें लीजिए 108 5 जगह रख लीजिए। 108 एक परिक्रमा करी, एक इसमें से नीचे रख दी। ऐसे आप काउंटिंग करने में आसानी रहेगी। किशमिश ले सकते हैं काउंटिंग के लिए, ताकि एक एक रखते रहिए, वो करते रहिए। और गुरु का मंत्र तो गुरु वाला मंत्र बोल सकते हैं, और नहीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र ले सकते हैं। 108 परिक्रमा जरूर कीजिएगा और तुलसी पर दीपदान जरूर कीजिए। दीपदान सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। पूरे महीना जिन्होंने दीपदान किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने पूरे महीने नहीं किया तो कार्तिक के 5 दिनों में आप दीपदान जरूर कीजिए और इसका संकल्प लीजिए कि मैं कार्तिक के 5 दिनों में डेली दीपदान जो अवश्य करूंगी। मानो आपने डेली भी किया है तो, लेकिन कभी पीरियड्स आ जाते हैं तो क्या करें, तो उसके बदले आप 2-2 दीपदान एक्स्ट्रा कर दीजिए, जिससे आपकी पूरे महीने की रिकवरी हो जाएगी। दीपदान करें और फिर उसके बाद तुलसी पर 2-2 दीपदान कर सकते हैं। 5 दीपदान दिन में 5 दीपदान करने का संकल्प अवश्य लीजिए। एवरीडे 5 दीप करें दान। 2 मुख्य द्वार पर 2 आकाश दीपदान होंगे और दूसरा विष्णु भगवान के आगे, तीसरा दीपदान तुलसी पर, चौथा दीपदान 5वां अपने घर के मंदिर में होगा। तो ऐसे 5 दीपदान का संकल्प अवश्य लीजिए। इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते तो कार्तिक महात्म की कथा तो जो पढ़ने की संकल्प जरूर लीजिए। इन 5 दिन मैं कार्तिक महात्म जरूर पढ़ूंगी नहीं तो सुनूंगी जरूर। उसमें कार्तिक महात्म सुनने का बहुत बड़ा धर्म होता है, इसका संकल्प जरूर लीजिएगा। लेकिन कार्तिक के 5 दिन लहसुन प्याज बिल्कुल ना खाएं। संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए कि कार्तिक के 5 दिन मैं काम वासना पीड़ा को कोई अंजाम नहीं दूंगी और मैं संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। आप कार्तिक के 5 दिन में शयन का भी संकल्प ले लीजिए कि पृथ्वी पर नीचे गद्दा लगाकर संकल्प करूंगी और मैं दान जरूर करूंगी। कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। कोई भी दान कीजिए जो आपकी श्रद्धा अनुसार हो। कार्तिक के 5 दिन या कार्तिक के 5 दिन मैं चाय नहीं पीऊंगी, चावल नहीं खाऊंगी, कार्तिक के 5 दिन कोई भी मनपसंद चीज है उसको छोड़ दीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि नथिंग टू समथिंग, कुछ ना कुछ तो संकल्प लीजिए। कार्तिक के 5 दिन तुलसी दान करूंगी, पूर्णमासी से 362 बत्ती का दीप दान करूंगी, मैं 5-5 तुलसी दान का संकल्प लेती हूँ, धरती में लगाने का संकल्प लेती हूँ। जो भी आपकी इच्छा हो आप कुछ भी कर सकते हैं 5 दिन का, लेकिन संकल्प जरूर लीजिए। और ये एकादशी से ना प्रारंभ होकर दशमी तिथि से, आज से ये प्रारंभ हो रहा है, तो आज से प्रारंभ होकर 15 तारीख तक रहेगा। तो पूर्णमासी स्नान दान की अलग होती है, इसमें आप पूजा वाली अलग होती है। पूर्णमासी एक ही दिन की पड़ रही है, इसीलिए स्नान दान की भी एक ही दिन की और व्रत वाली भी एक ही दिन की। तो मैं ये नहीं बोल सकती कि आप 16 या 15 तारीख को कार्तिक का महीना पूरा समाप्त हो जाएगा। ये 11 तारीख से ही लेने हैं आपको, जो संकल्प लेने हैं। अगर आपको ये जानकारी मिल गई होगी, और अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये सही लग रही है जानकारी तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और अगर आपको कुछ पता है तो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं, क्योंकि बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो ऐसा कुछ, तो इसीलिए तो आप सारे वो करें, नियम पालन करें और नियम से रहें, क्योंकि ये व्रत बहुत मुश्किल होते हैं। और पूर्णमासी के दिन आप पंडित पंडितानी को बुलाकर घर पर एक जोड़े को जरूर जिमाए, दक्षिणा दे और उन्हें फिर उसके बाद दक्षिणा दे। तो इस प्रकार करना मत भूले पूर्णमासी के दिन।
और फिर उसके बाद कार्तिक का अगले दिन आप मंदिर में पूजा कर कर खिचड़ी बनाकर, खिचड़ी ले, आम का अचार ले, उसके साथ अपने व्रत को खोल सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।